टीएमसी में इस घमासान पर भारतीय जनता पार्टी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष समित भट्टाचार्य ने कहा कि टीएमसी के लिए हमारे दरवाजे क्लोज हैं, बंद है। हमें किसी को बाहर से लाए बिना 207 का आंकड़ा छू लिया है। इस बार हमारी राजनीतिक रणनीतिक जमीनी स्तर से शुरुआत हुई है। क्या कुछ कहा समितदा ने, सुनिए जरा एक बार। अभी हमारा टीएमसी के लिए दरवाजा बंद है। किसी को नहीं इंपोर्ट करके हम लोग 207 तक पहुंच गया है। जनता टीएमसी का नेताओं को खिलाफ वोट दिया था। हम लोग इस बार जो चुनावी रणनीति तैयार किया था, हम लोग एकदम नीचे से किया था। चार्जशीट निकाला, वो भी नीचे, हर एमएलए का खिलाफ, लोकल लीडर्स का खिलाफ। जितना एंटी इनकम्बेंसी था उसको लेकर हम लोग जनता के पास गया और नतीजा हम लोगों को मिला। तो इस स्थिति में आप क्या चाहते हैं? जो टेंटेड है, जो नौकरी बेचा, नौकरी खरीदा, जो जनता का जीना हराम कर दिया था, जो आदिवासी महिला का सर मुड़ा दिया था, थूक कर उसको चटने के लिए मजबूर किया था, जो राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति को एक कार्यक्रम करने के लिए मैदान तक नहीं दिया, उन लोग हम लोग पार्टी में शामिल करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का तृणमूलाइजेशन नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। लेकिन आप तो बंगाल में देखिए चुनाव हो गए, मैंडेट आ गया, बदलाव भी हो गया, लेकिन अभी भी कई जगहों पर खेला होने की बात हर कोई कर रहा है। मेरे साथ मेरे सहयोगी संजय माझी जुड़ चुके हैं। संजय, 3 अलग अलग एक्सपर्ट की खबरें हमने दिखाई अपने दर्शकों को। मुझे आप जल्दी से बता दीजिए, सबसे पहले तो धर्मतला से जो विरोध प्रदर्शन शुरू किया है ममता बनर्जी ने, टीएमसी ने, उसको लेकर क्या कुछ नीति रणनीति है? देखिए, सबसे पहले तो ये बोलूंगा जो 29 दिन बाद ममता बनर्जी ये आंदोलन करने के लिए रोड पे करे, उसका जो एजेंडा है, जो हकार को क्यों हटा दिया है, इससे बड़ा बात है वो अपना जोड़ने के लिए वो एकदम दिमाग से, ठंडी दिमाग से सोच के एक दूसरा फंडा लगा के अपने को एकता बनाने के लिए आज धरना मंच में ममता बनर्जी 29 मतलब 29 दिन बाद ममता बनर्जी रोड पे खुद कलकत्ता में आया है। रोड पर तो आ गई, पार्टी रहेगी नहीं रहेगी, ये तो पार्टी के अंदर खेला होने वाली बात हो रही है। जो महाराष्ट्र में हमने देखा, टीएमसी किसकी, एसटी टीएमसी किसकी, सिंबल किसका। एकदम बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र में देखा, चंडीगढ़ में देखा, ऐसा ही बिल्कुल एकदम एक ये टीएमसी आप तो दो हिस्से में बांट चुके हैं। हाँ, 80 जो विधायक ममता बनर्जी को उठ के आए थे, 7 दिन पहले ममता बनर्जी का घर में एक तो बैठक बुलाया गया था, लेकिन उस बैठक में देखा जाए 20 एमएलए आया, अब 60 एमएलए नहीं आया। लेकिन 2 दिन से जो राज्य राजनीति में दिखाई दे रहा है, जो 2 टीएमसी 2 हिस्से में बढ़ चुके हैं। मतलब ये पकड़ के चलिए, अभी ममता जी का हिस्से में 10 से 15 एमएलए आए, बाकी एमएलए तो दूसरे पार्टी चले गए। मतलब टीएमसी अब 2 हिस्से में बढ़ चुका है। लेकिन आने वाले टाइम में टीएमसी कितना खड़ा हो पाएगा, ये तो उम्मीद बोलना बड़ा मुश्किल वाली बात हो रहा है। लेकिन संजय जी, पहले तो हम देखते थे जब सत्ता में थी, मुख्यमंत्री थी, तो टीएमसी में पत्ता भी नहीं हिलता था उनके कहने पर। आज 60 विधायक नहीं आए। ये तो समय के बात है। समय सबके ऊपर भारी पड़ रहा है, कहावत है ना। हाँ। जब ममता में ये सत्ता में जिस जगह पे मैं खड़ा हो गया अभी बात कर रहा हूँ, इस जगह में पैर रखने का भी जगह नहीं होता था। आज वो ममता बनर्जी को जो अब बुला के जो मीडिया को पहले ममता बनर्जी घुसने नहीं देता, आज ममता बनर्जी को वो दिन आ गया। ममता बनर्जी को बुला के मीडिया को बोलना पड़ता है। आज सबसे ज्यादा मीडिया क्या, ममता बनर्जी क्या अगला दिन के लिए क्या एजेंडा लाएगा, ये देखने की आम जनता जुड़े है। लेकिन जनता को उसका विश्वास ममता बनर्जी के ऊपर एक उठ गया। आज आम आदमी सोचे 29 दिन बाद क्यों ममता बनर्जी रोड पे आया। ममता बनर्जी जो इश्यू लगा रहा है बंगाल में, जो हॉकर जो लोग सरकारी जमीन जो बैठा हुआ था उसको हटाने के लिए ममता बनर्जी इश्यू लगा रहे हैं। लेकिन इश्यू का बाहर भी ममता बनर्जी बोल रहा है, तृणमूल कांग्रेस के एमएलए, कर्मी, काउंसिलर, पंचायत प्रधान सबको मार रहा है। लेकिन कहाँ मार रहा है? अगर आज के डेट में ये मान के चलिए टीएमसी अगर सत्ता में आता है तो बंगाल में खून की होली हो जाता। क्या ये कहा जा सकता है ममता बनर्जी टीएमसी में अलग थलग पड़ती हुई नजर आ सकती है आने वाले कुछ दिनों में? अगले ये तो हम दावे से नहीं कह पाते, लेकिन ये पब्लिक का जो रिएक्शन है, ये पब्लिक जो दावे से कह रही है, जो पब्लिक जो अवाम है, जो अवाम को भरपा में ममता बनर्जी आए हुए है, वो अवाम बोलते 6 महीने के बाद ममता बनर्जी सिर्फ टीएमसी में अकेला पड़ा रहेगा और बाकी कोई नहीं रहेगा। आज जो आदमी 2-4 आदमी जुड़े हुए हैं, लेकिन 6 महीना जाने दीजिए। 6 महीने के बाद जैसे मौसम बदल रहा है, गर्मी आई, इसके बाद बरसात आएगा, बरसात में मौसम में कलकत्ता पूरा धो के साफ हो जाएगा, ऐसे ही तृणमूल भवन के धो के साफ हो जाएगा। आम आदमी का कहो, ये आम आदमी का खुद का ओपिनियन है। बहुत धन्यवाद संजय जी, नजर बना रखिएगा। थैंक यू सो मच।